हेलो एंड नमस्ते टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरी त्रिविष्ट। आज आपके बीच में जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो हमारा जो पहला सीरीज़ है उसकी का सेकंड पार्ट है जिसका नाम है हाउ टू डिस्पोज सैनिटरी नैपकिन। तो यहाँ पे जो मैं 3 टिप लेकर आई हूँ उसमें से पहला टिप है हमारा कि आप कभी भी अपना जो सैनिटरी नैपकिन है उसको जब भी थ्रो करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो हमारे घर का डोमेस्टिक या फिर एडिबल जो भी आपके जैसे कि वेजिटेबल के छिक्कल हैं या इस तरह की चीज़ें हैं तो उनके साथ ना करा जाए, क्योंकि अगर आप उनके साथ करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं वहाँ पे वो उसको खा सकते हैं, तो वो वेजिटेबल के साथ साथ ही उसको भी ले अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेंगे जो उनके लिए हार्मफुल है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप एडिबल थिंग्स के साथ उसको कभी डिस्पोज ना करें। इससे क्या होगा कि आपके जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इस चीज़ से, क्योंकि उनको अलग अलग करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें वेस्ट हो जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा इस तरह से ही डिस्पोज करना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे दूसरा टिप लेकर आई हूँ वो है कि आप कभी भी अपने सैनिटरी नैपकिन्स को बर्न नहीं करेंगे, क्योंकि बर्न करेंगे तो उसमें प्लास्टिक कंटेंट यूज़ होता है, तो प्लास्टिक कंटेंट यूज़ होगा तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल रहेगा। तो कभी आप उसको बर्न नहीं करेंगे, ना ही उसको बरे करेंगे, क्योंकि आप अगर उसको मिट्टी के अंदर, कुछ लोगों की का होता है कि मिट्टी के अंदर उसको दफना लेते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल चीज़ें तो आप कर सकते हैं, यानी कि अपने घर पे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों को तो आप डालकर एक तरह से मैन्योर की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सैनिटरी नैपकिन को उस तरह से बरीड कर देंगे तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए लॉस है, प्लास्टिक यूज़ हो रहा है उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे तीसरा टिप कि बहुत सारा मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरह से आप सैनिटरी नैपकिन को फोल्ड नहीं करते, आप क्या करते हैं डायरेक्ट यूज़ किया ऐसे ही डस्टबिन में डाल दिया। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ना ही आपके लिए ना ही उन लोगों के लिए जो कि उन चीज़ों को वहाँ पे जाकर अलग करेंगे, यानी कि जो हमारे सफाई वाले होते हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लॉस होता है वहाँ पे, क्योंकि एक तो ये मॉरल होता है कि आपको हमेशा उसको रैप करना है, ना कि ऐसे ही थ्रो करना है। आपने कोई चीज़ यूज़ की है तो आप उसको इस तरह से नहीं थ्रो कर सकते, पहला। दूसरा, दूसरों के लिए भी आपको देखना चाहिए कि अगर वो उठाएंगे वो सामान तो उनको किस तरह से पहला तो फील होगा। अगर आप रैप करके रखेंगे तो एक तरीका होता है, तो उस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है और दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल, जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हम लोगों का एनवायरनमेंट इतना क्लीन नहीं रहता है। जब वो लोग हड़ताल पर चले जाते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि किस तरह का हमारा हालात हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम कहाँ पे अपना जो कूड़ा है उसको डिस्पोज करें। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस तरह की बातों का ध्यान रखें कि किस तरह से हमें डिस्पोज करना है। एज अ वुमेन आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से अपना डिस्पोज करना है। अगर सैनिटरी नैपकिन मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता होनी चाहिए सारी चीज़ें कि किस तरह से मुझे यूज़ करना है। अगर आपके मैं इवन रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी जो बेटियाँ उनको भी ये इस तरह की अच्छी बातें सिखाएं। अगर ये अच्छी बातें सिखाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगी, हम लोगों के लिए भी और अपने आप के लिए भी। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।